हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आज सोच रही थी थोड़ा संडे मनाने के लिए, आज छुट्टी करने के लिए, पर मुझे आज आप लोगों ने छुट्टी करने नहीं दी। मैसेज आ रहे थे, मैम कहाँ हो, वीडियो बनाइए। चलिए, बहुत ठंड चालू हो गई है। आप लोग अपना ध्यान रखिए। सुनते हैं पंजाब दिल्ली साइड में खूब ठंड एकदम यकायक बढ़ गई है। सडन चेंज, सडन शिफ्ट इन द वेदर। और कुछ यही एनर्जी एक्चुअली डीएम की भी है, आपकी भी है। और डीएम की लाइफ में जो भी चीज़ें होंगी वो सडन शिफ्ट होने वाला है। और इसलिए मुझे लगा चलिए तो क्या बनाओ वीडियो डीएम की एनर्जी पे बता देती हूँ। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि कॉस्मिक इवेंट 21/12 ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम आने वाला है। तो इस वक्त आप लोगों को हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कई आपकी जो डीएम की जो एनर्जी है बेसिकली बड़ी ही मैनिपुलेटिव है। आप भी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे सम सॉर्ट ऑफ हैवीनेस, सम सॉर्ट ऑफ टेस्ट चल रहे हैं। तो टेस्ट का तो मैंने पहले ही पिछली चैनलिंग में बताया था कि देखिए आपकी जो भी लेफ्ट ओवर कार्मिक्स जो कर्मा होंगे, बैगेजेस होंगे, वो तो आपके क्लियर होने हैं। तो ये टेस्ट भी है। और ईगो डेथ, क्योंकि अब 5D में आपकी 1% ईगो भी नहीं चलने वाली। तो समझ लीजिए कि ईगो डेथ भी आपका भी हो रहा है और आपके डीएम का भी हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली 21/12 पोर्टल के बारे में, इस एन कॉस्मिक इवेंट, ये तो मैं आपको अपने आने वाली वीडियो में बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में। बट उसके पहले मैं एक चीज़ ज़रूर अनाउंस कर रही हूँ जो आप लोगों के लिए फ़ायदे की है, कि जो मेरा स्पेशल रियूनियन मेडिटेशन जो है, इसकी मैंने डेट इंक्रीज़ कर दी है 21/12 पोर्टल तक। आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट थी कि मैम 3 डेज़ में हम पेमेंट नहीं कर पाए, प्लीज़। और यस, क्योंकि इस वक्त एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है और 21/12 का जो पोर्टल है बहुत ही बड़ा कॉस्मिक इवेंट है। तो मैंने आप लोगों की जो मतलब 21/12 तक भी आप जो ये रियूनियन मेडिटेशन है, ये आप स्पेशल जो मेडिटेशन आप ले सकते हैं। मैंने कल के वीडियो में भी आपको डिस्क्राइब किया था। सो ओवरऑल हम बात करते हैं कि ये जो एनर्जी है इस वक्त, आज की जो एनर्जी डेफिनेटली थी, काफ़ी हैवी एनर्जी थी जो मैं कलेक्टिव में रिसीव कर रही हूँ। और काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव एनर्जी, जैसे कि बिल्कुल कर्मा आपके क्लियर हो रहे हैं। और मैं ये भी बोल दूँ कि एक प्रकार से आप एक एग्ज़ाम से गुज़र रहे हैं और जैसे आप एग्ज़ाम पास करेंगे, आई कैन से इंस्टेंट एक्टिवेशन होगा आपकी लाइफ में, इंस्टेंट अपग्रेडेशन। तो आई कैन से कि जो ये कॉस्मिक इवेंट है, जैसे कि हमारा 12/12 का जो पोर्टल था वो एक रियूनियन पोर्टल था, ये आपका जस्टिस का पोर्टल है। जस्टिस एंड जजमेंट होगा ही होगा। ठीक है, तो बेसिकली अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आपके डीएम का क्या हाल चल रहा है। इस वक्त डीएम का हाल बिल्कुल भी सही नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान है, अपसेट हैं, स्ट्रेस्ड हैं। सीधी बात बोलो, पंगा मत लेना इस वक्त। ठीक है, डीएम से बिल्कुल पंगा मत लेना। जिस्ट ऑफ माय होल वीडियो, बहुत डाउट में चल रहे हैं बिल्कुल भी, क्योंकि डेफिनेटली ईगो डेथ की एनर्जी है, कर्मा क्लियरिंग की एनर्जी है। तो सारे कर्मा जो उनको पे बैक करना है कर रहे हैं, उनको भी ट्रिगर मिल रहे हैं और उनकी भी ईगो डेथ हो रही है, उनका भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, टोटली लाइफ इस वक्त स्ट्रेस से भरी है। बीच बीच में थोड़ा सा मैनिपुलेटेड माइंड हो रहा है, क्योंकि देखिए माइंड तो होता ही मैनिपुलेटिव है। आप लोगों को थॉट्स आते हैं, ओवर थिंकिंग होते हैं। ये थॉट आया तो डीएम, एक थॉट आया डीएम को कॉल कर लिया, एक मिसिंग एनर्जी आई डीएम को कॉल कर लिया। जब आप इतने इम्बैलेंस होते हो तो सोचिए उनके तो माइंड पे कोई बैलेंस ही नहीं है। मतलब अब ऐसा है कि जहाँ थर्ड पार्टी से उनका टोटल कट ऑफ हो गया था, बीच में वो कभी कभी थर्ड पार्टी की याद कर लेते हैं। देखिए सिर्फ और कुछ हो नहीं सकता है सिवाय याद करने के। थर्ड पार्टी की पेनफुल मेमोरीज से गुजर रहे हैं कि भाई उसने ट्रिगर दिया, उसके कारण से जो उनका बबल फेस थर्ड पार्टी के साथ था,
एक पेनफुल मेमोरीज, एवरीथिंग, और किस प्रकार से वो लाइफ के किस फेज से गुजर रहे हैं वंस अगेन, अपने फैमिली से, चाहे वो मैरिड हो या वो अनमैरिड हो, जो भी उनकी फैमिली है, चाहे पेरेंट्स हो चाहे वाइफ हो, एक एडजस्टमेंट ही बिठा नहीं पा रहे हैं। कोई भी काम उनका सिस्टमेटिकली हो ही नहीं पा रहा है, कोई भी चीज़ उनके फेवर में हो ही नहीं पा रही है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये इनके बिल्कुल हेल्प कर रही हैं। अगर आपको ड्रीम में भी आ रहा है कि डीएम मेरा रो रहा है, डीएम परेशान भी है, तो उनको उनकी जो ये डिवाइन इंटरवेंशन में आप इंटरफेयर मत करिए, सीधी सी बात। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, अपसेट है, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग है, बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोच रहे हैं, क्योंकि लॉजिकली सोच रहे हैं, उनके काम बन नहीं रहे, उनको पूरा एंजल से गाइडेंस मिलता है। आपकी भी जो लविंग एनर्जी है, जो आपका जो टेलीपैथिकली कम्युनिकेशन जो आप उनको भेज रहे हैं, जो मुझे सुनाई में आ रहा है, मुझे बहुत से लोगों का टेलीपैथिक कम्युनिकेशन जो है, देखिए घंटी बज रही है पूजा की होपफुली आप सुन रहे हो, तो मुझे आप लोग जो टेलीपैथिक कम्युनिकेशन है मुझे सुनाई दे रहे हैं जो आप डीएम को भेज रहे हो, बट वो उनको रिसीव होने के बाद भी वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये डाउनलोड जो उनको हो रहे हैं वो उनकी डीएफ भेज रही है। ठीक है, तो इस वक्त बहुत बुरा हाल है। तो इस वक्त अगर आपको थोड़ी सी भी याद आती है, बात करने का मन करता है, मैं कॉल कर लूँ, प्लीज़ मत करना, कोई रिस्क मत लेना। ठीक है, आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए। ठीक है, होता क्या है ना कि आप लोग की थोड़ी सी, अभी आपके संग क्या होगा एक्चुअली में, थोड़ी सी बात अगर हो भी गई ना तो आप एकदम से ऑब्सेस्ड हो जाओगे, मतलब थोड़े में काम नहीं चलता है और करना है, तो आप ऑब्सेस्ड हो जाओगे और डीएम इस वक्त बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, पंगा हो जाएगा, इसीलिए बोल रही हूँ। लेकिन जब हमारा कॉस्मिक इवेंट आने वाला है, इसके बाद सडन एनर्जी शिफ्ट होएगी आपके डीएम की। अगर आप इंटरफेयर नहीं करते हो, आप अपना इनर वर्क करते हो, अपने पे ही फोकस रहते हो, अपनी ही बैलेंसिंग को प्रैक्टिस करते हो, अपनी 100% ईगो डेथ को प्रैक्टिस करते हो, मैं बोलूँगी 100%। ठीक है, 100% डिवाइन सरेंडर, 100% ग्राउंडिंग, ये मेरे महामंत्र हैं। अगर आपने इनको अपनी ज़िंदगी में अपना लिया तो आप देखिए आप ज़िंदगी में कहाँ पहुँच जाएंगे। आपकी इस कदर आपकी एनर्जी हाई और फ्रिक्वेंसी हाई होएगी एंड यू विल मैनिफेस्ट अबेंडेंस एवरीथिंग। समझ लीजिए कि लो फ्रिक्वेंसी में तो आपको अबेंडेंस नहीं मिलती, डीएम कहाँ से मिल जाएगा। अब आज एक बहुत अच्छी टिप देती हूँ इसी वीडियो के बीच में कि आप लोगों को बड़ी बीमारी है ओवर थिंकिंग की, और बैठ के जो थॉट आया डीएम को कॉल कर दिया, बवाल कर दिया, एक गलत डिसीजन ले लिए। मैं आपको एक बहुत ही मेरी सीक्रेट, मेरा एक वो देती हूँ, अपने माइंड का चार्ज भी भगवान को दे दो। ठीक है, अपने माइंड का चार्ज भी, जैसे मैंने बताया ना कि मैं अपनी ज़िंदगी का हर नेक्स्ट सेकंड भगवान को देती हूँ। भगवान मेरी ज़िंदगी का हर नेक्स्ट सेकंड का चार्ज तेरा है, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तेरा हेडेक है। कुछ अच्छा होगा तो तू रिस्पॉन्सिबल है, कुछ नहीं होगा तो तू रिस्पॉन्सिबल है, तो उनको अच्छा करना ही है, राइट। अपने माइंड का भी चार्ज उनको दे दो। अब तक आपने सीखा था मुझसे अपने माइंड को प्रोटेक्शन, अपने डीएम के माइंड को प्रोटेक्शन तो दे दिया आपने एनर्जी से, पर आपका अपना क्या, जो आप थॉट में फंस के अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो। आपकी एक सिंगल रॉन्ग ओवर थिंकिंग आपका सब कुछ बिगाड़ सकती है। तो अपने माइंड का प्रोटेक्शन भी डिवाइन को चार्ज भी डिवाइन को दे दीजिए। डिवाइन, यू टेक द चार्ज ऑफ माई माइंड। कुछ नेगेटिव होगा तो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉजिटिव होगा तो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कुछ नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ठीक है, इतने सारे सीक्रेट्स मैंने खोल के रख दिए। तो ओवरऑल ये जो एनर्जी है, क्योंकि मैं ये क्यों आपको बता रही हूँ, क्योंकि इस वक्त नेगेटिव एनर्जी है, हैवी एनर्जी, टेस्ट एंड ट्रिगर्स हैं। आप गलतियाँ कर सकते हो, आप गलती ना करो, इसलिए मैं आपको अपनी ये इम्पॉर्टेंट टिप दे रही हूँ। सारा चार्ज भगवान को दे दो, दैट्स इट। ठीक है, आपके डीएम को भी जिस चीज़ से वो गो थ्रू हो रहा है, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट जस्टिस एंड जजमेंट की एनर्जी है, बिल्कुल होगा। ठीक है, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ही इज़ और मे बी शी इज़, आपके जो डीएम भी हैं, वो जो भी एनर्जी है वो एक पेन के, एक इल्यूजन के, एक माया के, एक ऐसे भंवर से बाहर निकल रहे हैं। तो उनको आप आराम से निकलने दीजिए, एक स्टक एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, आप इनको बिल्कुल भी ट्रिगर मत कीजिए। एंड डीएफ, आप लोगों ने इतना इनर वर्क किया, इतना मेहनत करी, काम किया, आगे समझ लीजिए 23 के बाद, 23 जो है ये साल आपका,
दिस कॉस्मिक इवेंट के बाद अपॉर्चुनिटीज़ बैठी हुई हैं आपके सामने, ठीक है। बस आपको ग्रैब करना है। आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़, बिकॉज आपने इतने टाइम में जो भी इनर वर्क किया है, आपने भगवान का दामन थाम लिया है, आपने अपनी ईगो डेथ कर ली है, आपने अपने आप को सरेंडर कर चुके हो, आप ग्राउंडेड हो। अब एनर्जीज सिर्फ आपको देना ही देना चाहती हो। आई थिंक दिस पार्ट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ माई होल दिस सेशन, कि एनर्जीज, अब यूनिवर्स आपको बस देना ही देना चाहता है। तो यू मेक श्योर कि जो ये 3 चीज़ें हैं आपने अब तक करी कि नहीं करी। इनर वर्क के अलावा कंप्लीट सरेंडर, 100% ईगो डेथ, ठीक है, 100% ग्राउंडेड, ठीक है। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।